दरिया रावी में तारीखी सैलाबी रैला शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से जायद हो गया है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी पर बात करेंगे। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताएगा दरिया रावी की क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस वक्त? लाहौर के पहलू में बहने वाला ये दरिया हालिया तारीख में अपना सबसे बड़ा जो रेला है, सैलाबी रेला है, उसका मुशाहिदा कर रहा है। इस वक्त मौजूदा अगर हम सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पे 1,80,000 क्यूसिक यहाँ पे पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि PDMA के हुकाम के मुताबिक ये मैक्सिमम 2 लाख क्यूसिक तक जाने की यहाँ पे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब ने भी यहाँ का दौरा किया और उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि 2 लाख क्यूसिक तक पानी का जो बहाव है वो रावी में शाहदरा के इस मुकाम पर जाने की तवक्को है। ऐसे सिलसिले में जो हंगामी हालात यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं और जो रेस्क्यू के कैंप है, ज़िला इंतज़ामिया के कैंप है, जो यहाँ पे महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, वो भी यहाँ पे पूरी तरह अलर्ट हैं। लाइफ बोट्स के साथ, लाइफ जैकेट्स के साथ, रस्सियों के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो भी यहाँ पर अलर्ट है। इसके साथ साथ लाहौर की 10 तहसीलों में से 5 तहसीलें ऐसी हैं जो दरियाए रावी के साथ या इसके किनारे उसके कुछ इलाके इसमें आते हैं और उन तहसीलों के 22 मौजाजात ऐसे हैं जिनका जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर दरिया के पार्ट के अंदर आती हैं और वहाँ भी गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जाने का कहा जा रहा है और उनके जो मवेशी हैं जो दरिया के पार्ट में थे उन्हें भी दूसरे इलाकों में भेजने का कहा जा रहा है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि अब 1,208 जो ख़ानदान हैं उन्हें भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं ये कमिश्नर ने मीडिया टॉक करते हुए हमें बताए। और PDMA हुकाम का ये कहना है कि वो हंगामी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। जी ठीक है ताहिर, आप साथ ही रहेगा। बहावलपुर की क्या सिचुएशन है? दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। रजा मलिक, बताएगा क्या सिचुएशन आप वहां पर देख रहे हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, जो सूरत हाल है गंडा सिंह वाले पर क्लोज में तो 2,60,000 क्यूसिक पानी का अखराज हो रहा है और यहाँ गुज़श्ता 3 रोज़ से यही सूरत हाल है। इसका मतलब है कि पानी का एक बड़ा रेला जो है वो मुसलसल दरिया सतलुज में जो है वो रवां दमा है और ये दरिया सतलुज में 2,60,000 क्यूसिक गंडा सिंह वाले के मकाम पर होने का मतलब है कि ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड है, ये बहुत ज़्यादा फ्लड है। और ये पानी जो है अब हेड सुलेमानकी पर भी जो हेड गंडा सिंह वाले से अगला हेड है वहाँ पर भी जो सूरत हाल है इस वक्त वहाँ से 1,10,000 क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है और वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी तरीके से हेड सुलेमानकी से आगे जो है वो जनूबी पंजाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और जो दरिया सतलुज है वो जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि हेड इस्लाम पर भी जो है पानी इस वक्त 60,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है और वहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल से दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होने जा रही है। और यहाँ एम्प्रेस ब्रिज पर जहाँ भावलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं तो वहाँ पर इस वक्त पानी की सतह बुलंद होकर जो है वो 9 फुट तक हो चुकी है और इस वक्त जो ज़िला भावलपुर है और उसकी हदूद से इस वक्त जो है वो 48,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो बंद बनाए थे, ज़मींदारा बंद जिनको कहा जाता है अपनी फसलों को बचाने के हवाले से, तो मुसलसल जो सैलाबी रेले का सामना नहीं कर पा रहे हैं और वो जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं, जिनमें कपास की फसल है, चावल की फसल है, तिल है, चारा जात हैं, सब्जी हैं। और यहाँ पानी की सतह अभी आइंदा जो है वो 72 घंटों में मज़ीद जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है और पानी की सतह बहुत हद तक बुलंद हो सकती है। इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो पहले ही जो रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो कैंप्स भी कायम कर दिए गए थे और जितनी भी बोट्स हैं उनको दरियाए सतलुज पर डिप्लॉय कर दिया गया था। मंगवानी पतन से लेके हेड पांडा तक की जो तमाम तर सूरत हाल है उसको कंट्रोल में रखने के लिए इसलिए इंतजामिया मुसलसल दौरे भी करी और इस हवाले से आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को जो है वो यहाँ ब्रीफिंग भी जो है दी जा रही है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाह किया जाएगा। और अमली तौर पर इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज पर 48,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और यकीनी तौर पर जो 2,60,000 क्यूसेक का रेला रवां दवा है हेड गंडा सिंह से हेड सुलेमानकी की तरफ, हेड सुलेमानकी से उसको 72 घंटे लगेंगे हेड इस्लाम तक पहुँचने से और हेड इस्लाम से उसके बाद वो मेल्सी साइफन से गुजरेगा और यहाँ एम्प्रेस ब्रिज से होता हुआ हेड पंजनत पर जो है उसका इख्तिताम होगा, जहाँ
दरिया चनाब और रावी भी का पानी भी हेड पंचनद पर पहुँचेगा, जो कि यहाँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ और ज़िला बहावलपुर की हदूद के संगम पर मौजूद है। वहाँ पर दोनों दरियाओं का जो पानी है, रावी, चनाब और सतलुज का पानी वहाँ इकट्ठा होगा। वहाँ पर भी इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। इस हवाले से महकमा आबपाशी के जो हुकाम है वो मुसलसल हरकत में हैं और जो सरकारी बंद बनाए गए हैं उनको पुख्ता करने के हवाले से भी जो है और उनका जायज़ा लेने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं और बिलखसूस उनके ऊपर जो कायम तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से भी जो है वो अमला मुतहरिक है। ताहम ज़िम्मेदारा बंद के लिए भी लोग अपनी मतलब आपके तहत भरपूर कोशिश और काविशें कर रहे हैं ताकि अपनी फसलों को जो है वो बचा सकें, लेकिन पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त बस्ती खानों वाली, फतू वाली और उसके साथ साथ डेरा बक्का, माड़ी कासिम शाह, लाला डेरा, बस्ती बेली बस्ती और दीगर बस्तियां जो हैं उनके भी वहाँ उनके भी ज़ेरे आब आने का सिलसिला ठीक है। रज़ा मलिक साथ ही रहेगा। ताहिर जमील ये बताएगा कि वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कितने कायम किए गए हैं और कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, और आसपास के जो इलाके हैं जो जहाँ पर सैलाब का खतरा है क्या वो क्लियर करवाए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, दरिया के जिस मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं, बारादरी के करीब का ये इलाका कहा जाता है, नए रावी पुल के साथ। और यहाँ पर जो रेस्क्यू कैंप दरिया के बिल्कुल किनारे पे कायम थे। सिविल डिफेंस का एक मुस्तकिल कैंप भी यहाँ पर कायम था। और अब चूँकि पानी के जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पानी तकरीबन 15 फुट तक यहाँ आ चुका है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पे जो कैंप कायम थे वो भी अब मुंतकिल किए गए। अगर अब्बास भट्ट आपको दिखा सके तो वो जो पुल के नीचे की दीवार आपको नजर आ रही है वहाँ पे कैंप थे, वहाँ उनकी बोट थी, वहाँ उनके जैकेट से इंतजाम था और अब वो सारा पानी की लपेट में आ चुका है। इस हवाले से अगर इंतजामात की बात करें तो तीनों जो महकमे हैं अपनी कोऑर्डिनेशन में, जिसमें सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 यहाँ पे शामिल है। और जहाँ तक बात रही लोगों को रेस्क्यू करने की, तो कमिश्नर लाहौर ने आज इस मुकाम का दौरा किया और गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि 1208 ख़ानदानों को अब तक महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और दीगर जो आसपास की आबादियाँ हैं जिनमें थीम पार्क है, जिसमें फरखाबाद का इलाका है, जिसमें 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ है आगे, और इर्द गिर्द के जितने भी टोटल 22 मौजा जात ये बनते हैं 5 तहसीलों के, वहाँ से ना सिर्फ शहरियों को, रिहायशियों को, बल्कि जो उनके मवेशी हैं, जो उनका सामान है, उन्हें भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा ताहिर, ये भी बताएगा कि जहाँ से सैलाबी रैला है आया है जसड़ के मकाम से, तो कोई खुदा न ख्वास्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जस्सर वो मुकाम है नारोवाल के करीब जहाँ से दरिया रावी भारत की हदूद से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है। और वो पहला मुकाम है जहाँ से रेले का जहाँ पे जिसको सामना होता है। और इसकी वजह से जस्सर के आसपास का जो मुकामात हैं, नारोवाल वगैरह, वहाँ भी वो इलाके इससे मुतासर होते हैं। और फिर वहाँ से ये रेला होता हुआ रावी के इस मुकाम पर शादरा के करीब पहुँचता है और अमूमन ये 24 घंटे का वक्त लेता है। भारत के जो रावी के ऊपर डैम बना है, परसों रात वो चूँकि भर चुका हुआ था। थीन डैम, राजा रंजीत सागर डैम भी जिसे कहा जाता है, वो जब भर गया तो वहाँ से भारत ने उस डैम को खाली करने के लिए पानी छोड़ा और वो 2,10,000 का एक बड़ा रेला था। उस रेले के असरात अब लाहौर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लाहौर के इस मुकाम पर 1,80,000 तक क्यूसेक का पानी का बहाव रिकॉर्ड कर लिया गया है। और हुकाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसकी जो सतह है यहाँ पानी की वो 2 लाख क्यूसेक तक पहुँचेगी। जी ठीक है ताहिर, साथ ही रहेगा। रज़ा मलिक, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ताहिर हमें बता रहे थे कि रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स की? जी देखें, जो बिल्कुल अगर बात करें ज़िला बहावलपुर की तो बुनियादी तौर पे ये जो ज़िला बहावल नगर से ही जो सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ जनूबी पंजाब में दाखिले का, तो ज़िली इंतज़ामिया और डिवीज़नल इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक हैं इस हवाले से। बाकायदा तौर पर जो मुल्हिका आबादियाँ हैं दरिया में, तो वहाँ पहले ऐलानात करवाए गए हैं और ऐलानात का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और महकमा लाइफ स्टाक को बिलखसूस जो है वो मुतहरिक किया गया, क्योंकि एक बड़ी लाइफ स्टाक जो है वो यहाँ दरियाई बेल्ट में मौजूद है। उस लाइफ स्टाक को मुंतकिल करने के हवाले से खसूसी इक़दाम जो हैं किए गए। आबादी के इनखला को भी जो है वो यकीनी बनाया गया और इस हवाले से जो है वो मकामी जो सरकर्दा अफराद हैं उनकी मदद भी हासिल की गई है ताकि आबादी के इनखला को जो है वो यकीनी बनाया जाए। किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए रेस्क्यू 1122 की तरफ से तमाम जो उनके पास इंजन और किश्तियाँ मौजूद थी उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। जो लाइफ जैकेट्स थी उनको भी दरिया के किनारों पर पहुँचा दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी खसूसी तौर पर जो है वो मावनत फराहम की जा रही है रेस्क्यू
डबल 1 डबल 2 को, और उन कैंप्स में तमाम तर सहूलियात जो हैं वो फ्राहम की गई हैं ताकि मकामी आबादी के इनखला को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ महकमा सेहत के जो कैंप्स हैं वो भी कायम किए गए हैं और बिलखसूस जो सांप के कांटे की जो वैक्सीन है उसकी मौजूदगी को भी जो है वो यकीनी बनाया गया, और किसी भी फर्स्ट एड के हवाले से तमाम तर सहूलियात जो हैं वो कैंप्स पर फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से महकमा सेहत के हुकाम भी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आज बाकायदा तौर पर जो है वो कमिश्नर और जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी तमाम दरियाई इलाकों का विजिट कर रही है, और इस हवाले से जो आबादियाँ अभी रह गई हैं उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से तमाम तर सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। ब्यूरो चीफ बहादुर मलिक हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर से ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।